नहीं बराबर, हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लड़ रहे। हम तो कभी पहचानता भी नहीं है तेची पुरु कौन है, तादक नालो कौन है। हाँ, तादक नालो का पिताजी फॉर्मर होम मिनिस्टर है, उसको तो नाम सुना था तंगा ब्याली। ऐसे तो हम कभी मिला नहीं है। यहाँ में यही हम माने आप जो बोला कहना चाहेगा कि हम लोग यहाँ बिल्कुल नहीं लड़ रहे। हम लोग अपना हक के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि इक्वल जस्टिस होना। एक अरुणाचल में गलत सिस्टम सेट नहीं होना। आज नल एंड वॉइड होगा, कल को इंडिविजुअल का जो लालच है उसको कोई नहीं बोल सकता है। वो फिर क्वेश्चन पेपर को मौका मिला किसी को बिक्री करेगा, आपस में खरीदेगा, फिर बाद में पकड़ेगा नल एंड वॉइड। ये बहुत बड़ा गलत एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना है। ईदी फैमिली को लगाइए, सीबीआई को लगाइए। और वो चीज़ के लिए ऑलरेडी सीबीआई ये इसको एम्प्लॉय वाला ने चीफ सेक्रेटरी को सेल्फ डिक्लेरेशन करके सबमिट कर चुका है। तो इसलिए बराबर यहाँ मनोज जी, यहाँ में बिल्कुल हम लोग आपस में लड़ाई नहीं है। वो गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। फैसला होने में तो समय लगेगा, लेकिन हम लोग सीएम कांदू का सरकार को पूरा विश्वास करता है। वो पीपल्स गवर्नमेंट है। आज तक का इतिहास में आप अरुणाचल का एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, आपने काफ़ी सीएम देखा। आज तक का इतिहास में ऐसा ह्यूज वॉल्यूम में इतना हाई मैग्नीट्यूड में कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ। और सीबीआई को नहीं बुलाया ये फियास्को के लिए। मैं दूसरा केस को नहीं बोलूँगा, लेकिन ये फियास्को के लिए कभी भी सीबीआई को नहीं बुलाया, ईडी को नहीं बुलाया। तो ऐसा जब बुलाता है तो हम भी विश्वास करता है कि सीएम साहब जल्द से जल्द जस्टिस देना है। अच्छा, अभी जो डिमांड क्या रखा है आप लोगों ने? हमारा जो डिमांड था, आज हमारा 6 पॉइंट था। ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड का चीज़ को थोड़ा टुकड़ा करके ऐसे किया, पर भी मैं रीड आउट कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट था कि इक्वल जस्टिस टू ऑल टू सेव द मेरिटोरियस, नो टू इलॉजिकल एंड अनजस्ट डिमांड ऑफ नल एंड वॉइड, थरो इन्वेस्टिगेशन टू ब्रिंग ऑल द कल्प्रिट टू जस्टिस, नो इनोसेंट शुड बी पनिश विदाउट हिज हर इन्वॉल्वमेंट इन द पेपर सेलिंग। उसके बाद कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द डाउटफुल एग्जाम सिंस 1992। और लास्ट में हमारा ये सरकार को बार बार अपील है, इसको आप एकदम प्लीज़ ध्यान दीजिए। इंक्लूड पेरेंट्स जॉइंट कमिटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन ऑल द टॉक्स, डिस्कशन, नेगोशिएशंस रिगार्डिंग नल एंड वॉइड एट द गवर्नमेंट लेवल। आज हमारा 6 डिमांड था, 6 पॉइंट था। अच्छा, अभी तक जो अरेस्ट हुआ है, जितना कार्रवाई हुआ है, क्या उससे आप लोग पेरेंट कमेटी बोलता है ना, क्या आप लोग खुश नहीं है क्या उससे? उससे खुश है। उससे खुश जो नहीं है उसका तो इंटेंशन अलग है। मैंने बराबर आपको बोला, आप सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है। इतिहास में, अरुणाचल का इतिहास में ह्यूज वॉल्यूम में इतना हाई मैग्नीट्यूड में आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। सरकार जब अच्छा काम कर रहा है, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल, हम सरकार को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाई। और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लगा हुआ है। सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, अपना हिसाब से काम करेगा। क्या पता इट विल टेक 1-2 ईयर्स, क्योंकि सीबीआई 10 साल 15 साल भी लगता है, सुना है। केस को बहुत डीपली जाता है ये लोग, तो उसमें देना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो चलते रहेगा, सजा जिसको मिलना है ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या आप लोग कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट तो नहीं है ना किसी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ में आपको बोला, यहाँ में देखिए, हम लोग अकेला हम यहाँ पे आया, मैं अपना के लिए आया हूँ। हम पेरेंट्स जॉइंट कमेटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड का जरूर सेक्रेटरी है। मैं सबका रिस्क लेके नहीं आया हूँ। मैं मेरा मिसेज का लिया, ये बड़ा भैया है, ये इसका बेटी का लिया। तो यहाँ में ये बड़ा भैया है, ये इसका बेटी का, वो मेरा जीजाजी है, वो उसका बेटी का, ये जीजाजी ये बेटा का। अपना हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। लेकिन इस इशू को थोड़ा सा एक ही साथ में ले जाने के लिए हमको कमेटी गठन करके सेक्रेटरी बनाया। हम लोग का डिमांड है, नल एंड वॉइड इज ए मास मर्डर। वी डिमांड फॉर इक्वल जस्टिस। सरकार का पास मैकेनिज्म है, सेग्रीगेट कीजिए, क्लासिफाइड कीजिए, और सरकार कर भी रहा है। इसलिए हम लोग बोलता है कि नल एंड वॉइड जो मास मर्डर है, ये इलॉजिकल है।
अच्छा, आज जो आप लोग का प्रोटेस्ट है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नल एंड वॉइड होना ही चाहिए, लेकिन जैसे आप लोग का पेरेंट्स लोग का तरफ से एक वो है कि नल एंड वॉइड नहीं होना चाहिए, तो इसको लेके मतलब बहुत दिन से ये भी चल रहा है, लेकिन आप लोग का तरफ से आप लोग क्लियर, जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन को लेके आप कितना हद तक संतुष्ट हैं? हम इन्वेस्टिगेशन को लेके 101% संतुष्ट है। देखिए साहब, आपको हम बताना चाहेगा, APPSC का जो एग्ज़ाम 1989 में सबसे पहला वहाँ से शुरू हुआ फियास्को। जो केमोल ओलेन साहब था, उसमें क्या होता था कि CO एंड EAC डायरेक्ट रिकॉर्ड होता था, उसको EAC नहीं मिला बोल के उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस किया, क्योंकि वो तेजू कॉलेज का लेक्चरर था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसका स्टूडेंट को मिला। तो ऐसे करके वहाँ से शुरू हुआ। तो वहाँ से शुरू होकर 1989 से लेके आज 2023 तक में काफ़ी साल हो गया। एंड दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, काफ़ी बार हुआ। लेकिन CM कांडू जिस मैग्नीट्यूड में, जिस वॉल्यूम में इतना लोग को अरेस्ट किया, इससे तो हम बहुत सेटिस्फाई है। इससे पहले भी हुआ, सरकार अलग चला रहा था, उसमें उस लेवल से नहीं हुआ। तो यहाँ में सचमुच सरकार जिस लेवल से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और कुछ लोग का कहना है कि अभी का अभी हमको रिजल्ट चाहिए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ का सिस्टम होता है। आपका ज़बरदस्ती का धंधा में उस इन्वेस्टिगेशन में लेप्सेस होके कल को वो आदमी कन्विक्ट नहीं होगा, फिर सरकार को आप बदनाम करेगा। तो इसलिए सरकार भी मालूम है, क्योंकि ये दो लड़का तो बहुत एकदम वेरी मैंने अलग लेवल का मेंटेलिटी है। तो इसलिए सरकार लोग काफ़ी बार हम देखा भी है, CBI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट एजेंसी है, प्रीमियर एजेंसी इंस्टीट्यूट है, तो ये लोग ऑटोनोमस बॉडी है। आपको हम यही बोलना चाहिए, कौन सा ऐसा CM है जो अपना स्टेट में CBI बुला के ED बुलाता? तो CM साहब, इससे साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर CM खांडू कितना इंटरेस्ट है कि उसका लीडरशिप में, उसका CM में गलत मीन्स से एग्ज़ाम नहीं होना है, किसी का साथ डिप्राइव नहीं होना है, किसी का साथ इनजस्टिस नहीं होना है बोल के इज़ वेरी सीरियस। उसी का साथ में हम लोग भी विश्वास करता है कि जो सही प्रकार से मेहनत करके दिया, उसको भी इक्वल जस्टिस मिलना है।